देखा गया है कि वालिदैन की अक्सरियत अपने बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर उनके रिश्ते बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों से करने को तरजीह देते हैं। बगैर कुछ जाने अच्छी और खुशहाल जिंदगी का लालच क्या गुल खिलाता है, ये देखेंगे आप इस कहानी में जिसे देखा है शब्बीर ने। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शाबान नामी नौजवान अपनी नानी को कोई बात समझा रहा था और उसका मामू करीब ही बैठा हुआ था। वो तीनों घर के बागीचे में कुर्सियां डाले बैठे थे और करीब ही एक कार खड़ी थी। अरे लड़की का नाम तो बता, और कहना क्या है भाई मुझे वहाँ जाके? अरे नानी, सीधा सीधा रिश्ता मांगना है और क्या। बहुत तेज जा रहा है भाई। वो पूछेंगे नहीं लड़का क्या करता है? अरे मामू तो कह देना फ्रांस में रहता है। और ऐसा करने से वो लड़की का रिश्ता दे देंगे? नानी क्यों नहीं देंगे, उनको बताना शादी के बाद उसको फ्रांस लेके जाऊंगा। और वो लड़की भेज देंगे। वह कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अरे मामू कैसी बातें करते हो तुम, बस कर दो, तुम तो चुप ही रहा करो। नानी को ले जाना कल टाइम से। नानी तैयार होके जाना, जेवर शेवर पहन के। उनको लगना नहीं चाहिए कि हम कंगले हैं। अरे हाँ चली जाऊंगी। तू ऐसा कर, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दे, थक रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। चलो नानी, तुम भी ना बुढ़ापे में थक जाती हो। बस इधर आराम से। ध्यान से। मामू गाड़ी में इंतजार करो, आ रहा हूँ। चलो ठीक। शाबान ने नानी को सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया और गार्डन का एक लंबा चक्कर लगाता हुआ पुरानी सी हवेली के दालान में ले गया। और नानी बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, जा बस तू। ये पहले बताओ, देखा है कहीं इतना प्यारा मुंह? ना बाबा ना, तेरा ये है खूबसूरत मुंह। आता हूँ। शाबान नानी को छोड़कर आया तो उसका मामू ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अरे भांजे इतना कमाता है, मामू का ख्याल नहीं आया? अरे मामू देता तो हूँ तुम्हें, और क्या करूँ? तोहफे भी लेकर आता हूँ, इतने पैसे भी देता हूँ, तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता। मैं दूध दूंगा उल्टे हाथ का, मुझे पैसे की जरूरत है। शादी कराओ पहले मेरी। अरे हाँ शादी भी करा दूंगा, लेकिन याद रखना पूरे 5 लाख रुपए लूंगा। अभी से तैयारी कर ले। हाँ दे दूंगा, 5 लाख भी दे दूंगा। तुम तो ना बिजनेसमैन बन गए हो, का खौफ ही नहीं है तुम्हें। उतरो गाड़ी से, जाना है मुझे दोस्तों में, उतरो। अरे हाँ जाना है, लुटा देना दोस्तों में पैसे। शाबान कार लेकर चला गया और मामू गार्डन में लगे पौधों को पानी देने लगा। शाबान 25 बरस का था और 7-8 साल से फ्रांस में रह रहा था। वहाँ एक रेस्टोरेंट चलाता था। आज़ाद कश्मीर मीरपुर से उसने 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी कि वो तीसरी शादी क्यों कर रहा था। अब वो सुंबुल नामी एक लड़की से शादी करना चाहता था। ये रिश्ता उसने एक ऐप के जरिए खुद ढूंढा था और अब वो अपनी नानी और मामू के जरिए रिश्ता भेज रहा था। शब्बीर ने देखा कि 22 साला सुंबुल अपनी एक सहेली के साथ एक सरसब्ज पहाड़ी पर बैठी हुई थी। दूर कहीं से बांसुरी की आवाज भी आ रही थी। और बताओ, तुम्हें लड़की वाले देखने आए? कल आएंगे देखने। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, काफी खाते पीते लोग हैं। लड़का कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? मतलब किसी लड़की से शादी कर रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया होता ना तो बिल्कुल शाबाश है। तस्वीर दिखाऊं तुझे? दिखा दे। देख। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेल वर्जन लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह क्यूट एंड हैंडसम। बस दुआ कर कि इसकी घरवाली मुझे पसंद करे। यार क्यों नहीं आएगी? इस पूरी वादी में तुझसे हसीन है कोई? यार मैं ना फ्रांस चली जाऊंगी ना, तुझे ही बुला। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। तू वहाँ जाके करेगी क्या? ऐश, कभी इधर कभी उधर, आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरूंगी।
पता नहीं कौन बांसुरी बजा रहा है। सुन सुन। हाँ वो देखो बकरी वाले चाचा, वो अपनी बकरियां चलाते हैं तो बांसुरी बजाते फिरते हैं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अब्बू को रोटी भी बना के देनी है। चल ठीक है, ख्याल से जाना। सहेली चली गई और सुंबुल पहाड़ी ढलान से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। फिर एक दिन सुंबुल और शाबान का निकाह हो गया। शाबान अपनी बीवी को फ्रांस ले जाने के लिए कागजात बनवाने में मसरूफ हो गया। इसी दौरान दोनों का राब्ता व्हाट्सएप के जरिए आपस में होने लगा। शब्बीर ने देखा कि शाबान और सुंबुल वीडियो चैट कर रहे थे। शाबान मेरा फोन क्यों नहीं उठाते आप? अरे मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नकाबपोश हसीना क्यों बने हुए हैं आप? नकाबपोश हसीना, अच्छा कहा ये तुमने। अरे मेरे मुंह पे ना एलर्जी हो गई है, पूरा मुंह मेरा दानों से भरा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि हवा ना लगे, इसलिए नकाबपोश हसीना बनाऊं तो कॉल तुम्हारे। वैसे आप बहुत नाजुक हैं जी, लड़कियों से भी ज्यादा। अच्छा वो कागजात का क्या हुआ? अरे मेरी जान, उसी चक्कर में तो घन चक्कर बना हुआ हूँ, मेरा 20 दिन में हो जाएगा। तो आपने बताया नहीं कि आपके साथ और कौन कौन होता है वहाँ पर? भाई, भाभी, खाला, खालू। अरे तुम्हें बताया तो था कि जलजले में सब मर गए और नानी और मामू ही हैं, मिलवाया तो था उनसे। हाँ हाँ, और नानी तो बहुत ही मजाहिया सी हैं। अरे मामू उनसे भी 2 हाथ आगे है, ऐसे फिक्रेबाज हैं कि क्या बताऊं तुम्हें। एक बात सुने शाबान, इतनी देर से आपके सामने हूँ और मैंने आपकी तरह मुंह भी नहीं छिपाया हुआ, फिर भी आपने झूठे मुंह मेरी एक तारीफ भी नहीं की कि सुंबुल तुम इतनी प्यारी लग रही हो। अरे मेरी जान, कहा तो नहीं मैंने इतनी देर से, पर क्या करूं, तुम्हारे सुनकर रो भी ऐसा है, सारे अल्फाज भूल जाता हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे हर बात का जवाब है आपके पास। अच्छा चलो बहुत बातें हो गई, फोन बंद करो, जा रहा हूँ मैं तुम्हारे ही काम से। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शाबान ने अपनी बीवी सुंबुल के कागजात तैयार करवा लिए थे और पहले खुद फ्रांस चला गया था। अपनी बीवी के सफरी मामलात की देखभाल के लिए अपनी एक दूर की कजन से मिला गया था और फिर सुंबुल की और उसके शौहर की कजन की दोस्ती भी हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि सुंबुल और उसके शौहर की कजन नसीम कंप्यूटर पर थे और नसीम सुंबुल का डेटा किसी वेबसाइट पर डाल रही थी। अरे ये तुम्हारी फाइल क्यों नहीं मिल रही? देखो डेस्कटॉप पर है। अरे हाँ मिल गई, ये रही। मुबारक हो, तुम्हारा तो काम खत्म होने वाला है। अभी करती हूँ शाबान को मैसेज कि तुम्हारी टिकट भिजवाए। शुक्रिया यार। अच्छा एक बात तो बताओ, शाबान ने तो कहा था कि जलजले में उसके सारे रिश्तेदार मर गए, फिर तुम कहाँ से निकल आई? अरे बताया तो था, मुंह बोली कजन हूँ मैं उसकी। वैसे भी बहुत अच्छा भाई है मेरा, सो लविंग। लकी हो तुमसे शादी कर ली उसने। यार मैंने बहुत फ्रॉड सुने कि लोग लड़कियां शादी करके ले जाते, वहां जाके छोड़ देते। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा नहीं है। हर ऐसा थोड़ी होता पागल, शबाना सब बिल्कुल भी नहीं है। ओके हरकत करे ना तो मुझे मैसेज करना, उसके जाके ना कार खींचूंगी मैं, 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। देखो तुम्हें मैसेज आया शबान का? हाँ आया तो है, देखो टिकट ही है ना। अरे हाँ ये तो परसों की टिकट है, मुबारक हो। थैंक यू यार, बट आई मिस यू। मुझे ज्यादा मिस मत करो, मैं भी आ गई। हैं कैसे? मोहब्बत में नहीं करो ना, सच बताओ, कहीं उसने तुमसे तो शादी नहीं कर रखी? पागल हो क्या? उससे शादी, हाँ हमारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी। जान से मार दूंगी तुम्हें। अच्छा तुम जाओ ना, मुझे अब्बा को भी बताना है। और हाँ शाबान को तो फोन करूं? अच्छा कर लो फोन कर लो, जा रही हूँ मैं, बस ये हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुंबुल अपने शौहर के पास फ्रांस चली गई थी, जहां उसके शौहर के बजाय उसकी कजन ने उसे रिसीव किया और उसे यह बताया कि शाबान अचानक कहीं लापता हो गया था। शब्बीर ने देखा कि शाबान की बीवी सुंबुल
और उसकी कजन नसीम एक खोली नुमा कमरे में मौजूद थी। बता तो करीना यार, मेरा शौहर कहाँ गायब हो गया? कितने दिन हो गए, मैंने तो ठीक से उसकी सूरत भी नहीं देखी। अरे यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, पर तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं वादा करती हूँ शबान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। अरे मुझे कॉल आ रही है, ये एक्चुअली नेटवर्क वगैरह नहीं है ना, तो मैं सुन रही हूँ। नसीम बाहर किसी को फोन कर रही थी, जिसकी आवाज सुंबुल के कानों तक भी पहुंच रही थी। जी चौधरी साहब, आपका माल आ गया, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र है, और पहले माल से ज्यादा कीमती है। अरे नहीं, आज नहीं, परसों। नाम सुंबुल है। चले, अल्लाह हाफ़िज़। अपना नाम सुनकर सुंबुल के होश उड़ गए। वो समझ चुकी थी कि उसे शादी के बहाने फ्रांस लाया गया था और अब उसे बेचने की कोशिश की जा रही थी। नसीम अंदर आई तो सुंबुल ने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अरे फजूल एक आदमी की कॉल आ गई थी। तुम्हें नहीं पता ना, यह फ्रांस में लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत काम करती है। हाँ वो तो है। अब सुनो, वो परसों हमें ना एक जगह जाना है। किसी ने मुझे बताया है कि उसे शायद पता है ज़बान कहाँ है। तुम्हें साथ चलो। अच्छा तो अभी चलते हैं ना हम लोग, मेरा यहाँ पे बहुत दम घुट रहा है। अरे पागल मत बनो, अभी नहीं हम जा सकते, हम परसों चलेंगे, ठीक है? अभी तुम रेस्ट करो, बहुत रुकी भी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम गेट बंद कर लो, मैं भी खाना लेकर आई, ओके? टेक केयर। जैसे ही नसीम बाहर निकली, सुंबुल उसे जाते देखती रही और फिर उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकलकर सड़क पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे कोई कातिल उसका पीछा कर रहा हो। सुंबुल फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां उसे यह पता चला कि उसका शौहर इंसानी स्मगलरों के एक गिरोह से ताल्लुक रखता है। वो पाकिस्तान में शादियां करता है और लड़कियों को फ्रांस ले जाकर बेच देता है। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन शाबान इंतहाई चालाकी से कर रहा था। सुंबुल को फ्रांस की हुकूमत ने अपनी तहवील में ले रखा था। इसी दौरान उसे पता चला कि उसका शौहर दोबारा पाकिस्तान गया हुआ है। उसने किसी न किसी तरह अपने घर वालों से राब्ता किया और सारे मामले से आगाह कर दिया, जिसके बाद उसका नाम नेहाद शौहर पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद एक और नाकाबिल यकीन इंकशाफ सामने आया कि शाबान लड़का नहीं था बल्कि लड़की था, जिसने लड़के का रूप धार रखा था, और जिस लड़की को अपनी कजन कहकर मुतारिफ करवाया था वो दरअसल खुद शाबान था। उसका रिश्ता लेने जो लोग गए थे वो सब उसी गिरोह का हिस्सा थे। शाबान ने कमाल होशियारी से निकाह के वक्त भी ये पता नहीं चलने दिया था कि वो लड़का है या लड़की, और जब वो वीडियो कॉल्स पर बात करता था तो खास तौर पर इसका एहतमाम भी करता था कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। अपना 2021 में निकाह हुआ, उस वक्त इस लड़की ने, जो उस वक्त तो इसने वो लड़का बनी हुई थी, शाबान नाम रखा हुआ था और आईडी कार्ड भी बना हुआ था। इसने यहीं पे मीरपुर में खाड़क में एक दूसरी वो बच्चिया खातून है, उसके साथ इसने शादी की अप्रैल 2021 में। क्योंकि ये फ्रेंच नेशनल थी, कुछ अर्सा ये इकट्ठे रहे, उसके बाद ये फ्रांस चले गए। अभी हमें 31 दिसंबर 2023 को ये रिपोर्ट किया गया कि उस वक्त चूँकि ये लड़का बनी थी और पौने 3 साल के बाद ये रिपोर्ट हुआ कि ये लड़की है। उसमें पुलिस ने ज़ाहिर इस पर एक्शन लिया, इसको हमने अरेस्ट किया, फिर इसका प्रॉपर मेडिकल हुआ। मेडिकल में भी ये साबित हुआ कि शी इज़ अ गर्ल। पुलिस ने इसने इम्पर्सोनेशन की, चीटिंग और फ्रॉड की FIR दिया, जो डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी की उसकी सेक्शन को भी ऐड किया। तो एक जो हमें बाद में रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस पर काफ़ी हुआ कि शायद ये को पूरा गैंग है। ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई और ना ही कोई और ऐसी कोई कंप्लेनेंट हमारे सामने है जिससे ये साबित हो कि इन्होंने कोई तशद्दुद किया या कोई ऐसी बात हुई है। बच्ची जो है ना, बच्ची ने जब फ्रांस पहुंची है ना, बच्ची को वहाँ पे इसकी हरकतों से ना शक हुआ, तो उसके बाद उसको वो फ्रोक करने के चक्कर में पड़ा हुआ। तो बच्ची को पता चल गया कि ये एक नरगिस नाम की लड़की है, तो ये मुझे सेल करना चाहती है, ये मुझे इस मकसद के लेके आई है। तो वहाँ इसने तकरीबन जो है वो डन हो चुका था सौदा इसका। बच्ची को जब पता चला, बच्ची ने उसको कहा कि आप मुझे सेल करना चाहते हो, तो उन्हें बाहर निकल के शोर शराबा शुरू कर दिया। वहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे तो कहते हैं लंडा बाजार, तो राशा कहते हैं वो फ्रेंच में, वो लगा हुआ था। वहाँ पे गैदरिंग थी,
नज़दीक ही। उधर वहाँ पे बच्ची को किसी फैमिली ने महफूज कर लिया। इसके बाद जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट करवाई गई, तो बच्ची जो है अभी गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो मतलब है बच्ची सेफ है, अभी गवर्नमेंट की कस्टडी में जो है वो मसला नहीं है। शब्बीर का कहना है कि उसने ये अपनी नौयत का अजीबोगरीब वाकया देखा है, जिसमें एक लड़की ने लड़के का रूप धार कर मासूम लड़कियों को पाकिस्तान से ले जाकर फ्रांस में बेचने का मजमूम धंधा किया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।